सर अभी याद आया। चलिए E4 हमारे पास क्या आएगा अब, अगर आप लोग n की जगह 82 पर क्या रहे हो 4 82 16 माइनस 1312/4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 82 माइनस किलो जूल पर मोल। ये आपके पास वैल्यूज आ गई बेटा सभी के पास? कोई डाउट किसी को? सर हमने ये किलो जूल पर मोल में लेना है। Shit. क्या हुआ भाई? सर जो हमसे -2.178 इंटू 10 टू पावर वो 1 वाला यूनिट आंसर आया था हमारे पास, सर वो हाइड्रोजन एटम के लिए था ना? हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन के लिए आया। हाँ ये आ गए वैल्यूज। देखो ये आप लोगों के पास जो वैल्यूज आ रही है, अगर आप लोगों को गौर से देखो बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, -1312। 1312 के बाद आई 328, ठीक है, 328 के बाद आई 145.8, उसके बाद आई 82। आ रही है बेटा? यस सर। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, किसी को याद है जब मैंने वो बनाया था लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्चन सीरीज? शायद आप लोगों ने वो बात गौर नहीं की। अगर किसी बच्चे के पास उसकी फोटोग्राफ है ना बेटा, तो वहां पर आज अगर आप लोगों ने कोई स्क्रीनशॉट दिया हुआ था ना बेटा, तो वहां पर वो स्क्रीनशॉट को आज निकाल कर देखना, तो आप लोगों को मेरी एक बड़ी स्पेसिफिकली आप लोगों को लगेगा कि देखना, पता लगेगा कि मैं कितनी गहराई से हम लोग काम करते हैं। तो वो आप लोग वहां पर नजर आएगी आप लोगों को एक चीज, जिसके बारे में अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वो आप लोग कोशिश करना वहां पर नोट करने की, ट्राई टू नोट दैट थिंग फ्रॉम देयर ओन, कि क्या मैंने वहां पर ऐसा किया है। ठीक है, वो बात क्या है अब उस पर गौर करना बेटा जरा। जब मैंने आप लोगों को वो बनाया था ना बेटा ग्राफ सारा, जहाँ वो आप लोगों को सारा वो स्पेक्ट्रम बनाकर दिखाया था, तो अगर आप लोग गौर करोगे ना वहां पर उस चीज को ही गौर करना कि जब मैंने यहाँ पर ये लेवल्स बनाए थे ना, एनर्जी लेवल्स, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था लेवल्स में, तो ये गैप मैं देखना वहां पर मैंने कम करता गया था डेलिबरेटली। यस सर। और मैंने बताया भी नहीं था तब, ना किसी ने पूछा था ना मैंने बताया था, क्योंकि अगर मैं तब बताता ना तब आप लोगों को समझ नहीं आनी थी वो बात। अब आप लोगों को आज पता लगेगा कि वो मैंने गैप कम क्यों किया। देखो ये वही एनर्जी लेवल था ना, यहाँ पर आप लोगों के पास एन क्या था, 1 था, यहाँ पर एन कितना है, 2 है, यहाँ पर एन कितना है, 3 है, एन 4 है। ये तो एनर्जी लेवल्स ही थे ना बेटा। यस। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल्स में, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पर ये एनर्जी जो आ रही है E1, यहाँ पर एनर्जी आई E2, E3, E4, E5, E6, ये एनर्जी आ रही है -1312। ये एनर्जी अभी आप लोगों ने निकाली -328, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी आई आप लोगों के पास -145.8, ठीक है, -145.8। ये एनर्जी आई आप लोगों के पास 82। ये एनर्जी आई आप लोगों के पास -52.5। क्या आप लोगों से ये बात जस्टिफाइड होती है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ये गैप कम होता जा रहा है इनके बीच का? एनर्जी गैप कम हो रहा है कि नहीं? यस सर यस सर। और ये बात मैंने वो गलती से नहीं बनाई, मैंने जानबूझ के डेलिबरेटली उस दिन ऐसा बनाया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये गैप कम होता जा रहा है। आप देखना उस स्पेक्ट्रम को जो मैंने बनाया हुआ, मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है भाइयों? यस सर। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो जैसे जैसे आप लोगों का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जो एनर्जी गैप है वो कम होता जा रहा है? क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इट मे बी नोटेड दैट एज द डिस्टेंस, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। एज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस या फॉर द इलेक्ट्रॉन, एज द डिस्टेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिट फ्रॉम द electron orbit from the nucleus of an atom increases। जैसे जैसे उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, the energy gap goes on decreasing। ठीक है बेटा? यस। क्या ये याद रहेगा सभी को?
यस सर, और ये हमारे टेस्ट में भी था ना क्वेश्चन। हाँ, ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोगों के टेस्ट में भी था। वो था N1 से अगर आप लोग N2 से N1 आ रहे हो, N3 से N1 आ रहे हो, N4 से N1 आ रहे हो, ऐसा था शायद। Yes, sir. वो सर क्वेश्चन था कि which best describes the emission spectra of atomic hydrogen। हाँ, ये भी था कि कैसा क्यों बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, कि हम लोगों ने वहां पर लिखा था कि डिस्क्रीट, अब आपके पास डिक्रीज सेट ऑफ लाइंस आएंगी जो कि आगे जाते जाते करीब होती जाएंगी, यही था। यस सर। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देना मेरी, as the distance of for the electron orbit from the nucleus of an atom increases, the energy gap goes on decreasing। इन शॉर्ट अगर मैं चाहूं तो मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो E2 माइनस E1, ये जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 का, ये ज्यादा है देन किससे, E3 माइनस E2 के, ठीक है, ये इससे ज्यादा है कि नहीं, ये वाला गैप इससे ज्यादा है कि नहीं, Yes, Yes. sir. Yes, और ये वाला गैप इससे ज्यादा है कि नहीं, Yes. बोलो भाइयों और बहनों, बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. 2 on E5 माइनस E4 उससे ज्यादा होगा E4 माइनस E3, ठीक है भाइयों। यस सर। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ आज? ये कॉन्सेप्ट क्या Yes, कहता है कि sir. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी निकाल सकते हैं, और जब हम लोगों ने एनर्जी निकाली तो हमारे पास एनर्जी आई -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम में, और अगर हम लोग इसको किलो जूल पर मोल में चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास आई 1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। बेटा कोई डाउट है तो बोलिए। सर जो आपने एक बारी नोट में लिखा है वो एक बारी रिपीट कर दो। मैंने नोट में, मैं इसको शॉर्टकट करता हूँ बेटा, कि एज द डिस्टेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे ना, ये न्यूक्लियस है ना बेटा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है, जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा उतना ये गैप जो है बेटा वो कम होता जाएगा, बस। एज ए डिस्टेंस ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, अगर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, N4 N5 है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना बेटा, तो जो एनर्जी गैप हम लोगों ने बोला वो कम होता जा रहा है, ये देखो ये गैप कम होता जा रहा है ना बेटा। Yes. क्यों बच्चे, ठीक है? यस सर। अब किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर जो हाइड्रोजन एटम था उसके अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने किया था, उसके अंदर सिर्फ 7 सीरीज ऑफ लाइंस आ रही थी, सिर्फ 7 बेटा। एनर्जी लेवल आएंगे। बेटा मैंने उस दिन भी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि ये एनर्जी लेवल कभी खत्म नहीं होते, 7th के बाद 8th भी आएगा, 9th भी आएगा, 10th भी होगा, 11th भी होगा, यस सर। याद आया? यस सर, तो फिर एनर्जी लेवल पे इंफिनिटी होंगे फिर, मतलब ऐसे चले हाँ, जाएंगे। बढ़ते रहेंगे आगे, ये गैप कम होता रहेगा, ये बढ़ते रहेंगे आगे, जाते जाते आप लोगों को ये एक बैंड की तरह नजर आएगा, ये गैप और कम हो गया, 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 तो अगर आप लोग दूर से, आप लोगों को लगेगा कि ये बैंड ही बन गया, कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, लगेगा कि कॉन्टिन्यूटी आ गई, बिल्कुल ही पास हो गए, है कि नहीं बेटा? सर नहीं, मतलब अगर आगे जाएंगे जैसे E7 से आगे चले गए हम, कोई ऐसा पॉइंट हाँ आएगा चलेगा। मतलब जिससे एनर्जी लेवल इतना मैं, कम हो जाएगा कि नेग्लिजिबल होएगा। हाँ, उस पॉइंट पर मैं आने वाला हूँ, बस 1 मिनट ठहर जा। अब मैं उस पॉइंट पर आने वाली, बात याद रखना कि तूने पूछा क्या था, ठीक है, याद रखेगा मेरा बेटा? यस सर, यस सर। हाँ बस मेरा बच्चा ये याद रखियो, बस यही पॉइंट आ जाएगा तेरा भी। अब मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को, हम लोगों ने सारी डेरिवेशन करके बोला कि EN का फॉर्मूला हमारे पास आया। अब फॉर्मूला कौन बोलना चाहेगा EN का, जल्दी से कोई फॉर्मूला बोलना चाहेगा EN का? Yes, sir. चल समरीन बोल दे जल्दी से। -2 pi square समरीन ओए होए, ऐसे नहीं समरीन बोलेगी। चल -2 pi square k square me -2 e4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर k ME, square e4 z square upon n square h square। ठीक है मेरा बेटा। अब जब सभी को सॉल्व कर लिया तो जो लड़की इससे पहले बोल रही थी वो बोले, अब क्या आया था सॉल्व करके? -2.178 into 10⁻18।
अब ये मैंने इस तरह से याद किया था, जब मैं आप लोगों की एज में था तो मैंने ये 7 उठा दिया था बीच में से, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ऐसे याद कर लिया 2.18 और 18। जब मैं आपकी एज में था तो मैंने ऐसे याद किया था, ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है। ठीक है भाइयों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा? Yes. यही था? यस सर। Yes, sir. नहीं था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। मजाक कर रहा था। तो ये आ गया। अब उसके बाद हम लोगों ने बोला कि अगर मैं इसको जूल पर एटम की जगह किलो जूल पर मोल में चेंज करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? तो किलो जूल पर मोल में कितनी वैल्यू आई है? -1312 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए, अब ये आपके पास आ गई En की वैल्यू। अब इसको अगर आप चाहो तो 1 मिनट और ले सकते हो बेटा इसके, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा? इसके 1 यूनिट्स और भी होते हैं। हम लोग जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना सिखाया था कि नहीं? जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना सिखाया था, Yes. Yes, sir. याद करो क्या कन्वर्जन थी, कौन बताएगा कन्वर्जन क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? So, may I? 1.6 हाँ प्रियल बोल, प्रियल बोल। 1.602 into 10 to the power minus 19 joules. वेरी गुड, ये था, मैंने बोला था कूलम से याद रख लेना। ठीक है भाई? तो अगर आप लोग ये वाली जगह पर जूल पर एटम की जगह पर आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेना चाहते हो, तो आप लोग इसको यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.602। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? बस यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पर किलो जॉल पर मोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, यहाँ पर जूल पर एटम और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है भाइयों? Yes, sir. चीज एक ही है, Yes, sir. चीज एक ही है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा ना, माइनस हमारे पास कितना आ गया, 85 आ गया, फिर 52.5 आ गया। अब अगर आप लोग एन को 6 पुट करोगे तो और कम आएगी, 7 पुट कर दोगे तो और कम हो सर जाएगा। तो बढ़ रही है ना? हाँ जी, सर इससे EN तो बढ़ ही जाएगा फिर। Yes, sir. Yes, आगे जा ही sir. जा रहे हैं ना हम लोग, आगे जा ही जा रहे हैं हम लोग की नहीं, गैप डिक्रीज होगा पर सर उसकी वैल्यू तो गैप इंक्रीज डिक्रीज हो होगी जा रहा है ना? ना। हाँ, गैप डिक्रीज हो जा रहा है ना बेटा। यस सर। क्लियर हो गया? सब पर जितने हम आगे जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, उतनी एनर्जी बढ़ रही है ना। ओके सर। चलो आगे बेटा। यस सर। सर एनर्जी बढ़ थोड़ी ना रही है, मतलब बेटा मैं उस बात पे बहस नहीं करना चाहता ना अभी। पहले मुझे इतना बता दो बस कि ये क्लियर हो गया, मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूँ, फिर अपने आप सर को क्लियर होना पड़ रही है कि कम हो रही है, सब कुछ Yes, क्लियर हो जाए। sir. यस सर। ठीक है बेटा, 2 मिनट है जो बस, जब मैंने टॉपिक कराना आप लोग को अपने आप ही क्लियर हो जाए। चला जाए आगे बेटा। Yes, यस sir. Yes, सर। yes, sir. अच्छा जी, मेरे पास क्या आ रहा है कि हम लोगों ने क्या पाया यहाँ पर कि En इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर कह दूं मैं? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है? या मैं इसे बेटर ऐसे लिख लूं? बताओ बेटा। Yes, sir. तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे हम आगे जा रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं बेटा? अभी कंफ्यूज मत हो ना, मैं तभी बहुत कम बातें बोलता हूं, मैं ज्यादा बातें बोलता नहीं इसलिए।
कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दैट इज नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना हमारे पास, नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, अब इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, और यही हमारा अभी कोर्स ऑफ स्टडी है। ये समझ आ गया, सबको समझ आ गया? ठीक है बेटा, चलो आगे। Yes, sir. sir. चलो बेटा, अब ये मेरी बात को ना बड़े प्यार से समझना, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ कि ये मेरे पास है आप लोगों का नेगेटिव एनर्जी। आप लोगों की जैसे नेगेटिव एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास जो हमारे पास रिलेशन आया वो आया कि En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। ठीक है, तो जो नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है एज ही मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अब आप लोग जा रहे हो, यहाँ पर आप लोगों के पास 1312, ये आप लोगों के पास आया, उससे कम आया। कितनी वैल्यू आई थी बेटा, बोलना जरा, मेरे पास वैल्यू नहीं है। -1312 -328 आया, माइनस आप लोगों के पास आया 145.8, माइनस आप लोगों के पास आया 82, 82. माइनस आप लोगों के पास आया 52.5। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब जैसे जैसे आप लोग और दूर जाते जाएंगे और दूर जाते जाएंगे, अब अगर मैं देखो बेटा ये माइनस हटा दूं, माइनस हटा दूं तो फिर क्या है, अगर मैं माइनस हटा दूं बेटा तो क्या हो रहा है, तो ये एनर्जीज क्या हो रही है, कम हो रही है ना बेटा। Yes, बोलो sir. भाइयों, Yes, sir. अगर मैं माइनस हटा दूं तो ये एनर्जीज कम हो रही है। अगर मैं बात करूं तो माइनस के साथ, आपको पता है ना माइनस में उल्टा हो जाता है बात, अगर ये कम हो रही है तो माइनस में ये एनर्जी बढ़ रही है आगे जाते वक्त। दैट मीन एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो आप लोगों की एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फिर जैसे जैसे आप लोग नीचे वाले लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, तो जो आप लोगों की एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज व्हाई द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, जहां फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आएगा, वो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द एनर्जी एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एनर्जी एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन था फिर बोलिए, -2π² k²me4z² क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर नेगेटिव निशान क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब मेरी बात को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, और ये समझ आ गया तो आज का टॉपिक खत्म। तो मेरी आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ एनर्जी के ऊपर रहा कि आपको एनर्जी समझ आ जाएगी। अब ध्यान देना, बस 2 मिनट का ध्यान देना, सभी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। आप लोग मेरे से कुछ डाउट पूछोगे नहीं अपने आप। तो ये नेगेटिव एनर्जी आई हमारे पास, एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है, तो कहा गया बेटा कि जब यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसके, और कोशिश भी इलेक्ट्रॉन यही करता है कि इसके जितने करीब हो सके उतना अच्छा, जितना करीब हो सके ना बेटा उतना अच्छा होता है, क्योंकि लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी होता है। लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। तो वो जितना इसके पास होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है भाइयों, Yes, sir. बेटा अब यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी इस कम थी, ठीक है, नेगेटिव में हम लोग देख रहे हैं कि उसकी एनर्जी हमारे पास कितनी है, -1312 है। ठीक है, और कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी। नेगेटिव में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो एक स्टेज आपको लगता नहीं आएगा कि जैसे आप इससे दूर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, किसी एक स्टेज पर ये आगे एनर्जी 0 हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है बेटा, अब मेरी बात को फिर से समझना। मान लो कि ये एक पॉइंट ऐसा है इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर आए, अगर आप लोग यहाँ पर इनफिनाइट डिस्टेंस पे हैं न्यूक्लियस से एट इनफिनाइट डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर इतनी दूरी के ऊपर
एट इनफिनाइट डिस्टेंस, क्या इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कोई लेना देना है? क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रही होगी? नहीं ना बेटा। नो सर। नो एक सर। इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर अगर आप बहुत दूर चले जाओ न्यूक्लियस से, तो देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब एक गोल्डन रूल है, उसको याद रखना, और वो गोल्डन रूल कहता है कि अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी, ये बहुत बड़ी लाइन है, और याद रखना कि अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। जब दो चीजों में अट्रैक्शन होती है ना, तो एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब दो चीजों में अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है भाइयों, मेरी बात क्लियर होगी? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसकी एनर्जी क्या मैं जीरो मानूं? Yes, sir. अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर आना शुरू करेगा, क्या ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू नहीं कर देगा? सर बोलो ये बेटा। रिपीट करना पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर है न्यूक्लियस। अगर वो इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो ना उसकी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना रिपल्शन, ना आपके आने की खुशी, ना आपके जाने का गम। अब यहाँ से दिल्ली, जहाँ जलंधर में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बंदा बैठा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई उससे? ठीक है, आई डैम केयर, वो जो मर्जी करता रहे। हाँ, अगर वो बंदा मेरे करीब आने लग जाएगा, ठीक है, मान लो मेरे ही शहर में आ गया, रानी के बाग में ही आ गया, और रानी के बाग में मेरे ही सामने आके बैठ गया, तो मुझे इफेक्ट पड़ेगा ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि नहीं भाई? Yes. अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफिनाइट डिस्टेंस है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, देयर इज नाइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो फॉरवर्ड नॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अस। ना तो आपके आने की खुशी है, ना आपके जाने का गम है, तो एनर्जी होगी जीरो। लेकिन जैसे जैसे ये न्यूक्लियस को अप्रोच करना शुरू करेगा, वैसे वैसे वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी बेटा। Yes, sir. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, जैसे आप उधर से इधर जा रहे हैं, तो बेटा एनर्जी क्या होगी? खुद बता दो। Decrease. अट्रैक्शन लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी बेटा। डिक्रीज। Yes, sir. अब Yes, पहले sir. जीरो है, अब पहले आपकी एनर्जी जीरो है, तो भाई जीरो से और कम क्या करोगे? बताओ जरा। Negative. तो माइनस में चल जाए। तो इसीलिए ये एनर्जी क्या आती है? नेगेटिव आती है भाई, है कि नहीं भाइयों? यस सर। कोई डाउट है? No, sir. किसी सर के एक मन बार में कोई डाउट है? एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो कैसे हुई? सिर्फ ये वाला। मैंने अभी बताया ना बेटा, देखो यहाँ पर मान लो जलंधर में कोई क्या नाम है बेटा आपका? नाम बोलना। सर अर्पिता। मान लो अर्पिता, अब तू यहाँ से जलंधर में कोई लड़की है, उसकी शादी है, इधर तेरी भी शादी है, ठीक है, वहां पर उसने अपनी शादी पे कौन सा सूट पहना, कौन सा लहंगा पहना, कौन कौन से ब्यूटी पार्लर से जाकर उसने मेकअप करवाया, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। अब वो लड़की उधर जलंधर से तेरे पास आना शुरू करती है, तेरे गली में आ जाती है, तेरी गली में तेरे घर के सामने आने शुरू हो जाती है, तेरे घर के सामने आके रहने लग जाती है। अब जिस दिन तेरी शादी है उस दिन भी उसकी उसकी भी शादी और उसी हॉल में है। जिस दिन तेरी शादी है उस दिन भी उसी की शादी और उसी हॉल में है। तुझे लगता है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसने क्या पहना और कहाँ से मेकअप कराया? बीइंग अ गर्ल, सोच के आंसर देना। मैं कह रहा फर्क बेटा, तूने तो पूरी इंक्वायरी करनी है कि ये ना हो कि हम दोनों का मेकअप और दोनों का लहंगा सेम हो जाए कहीं। लड़कियों को सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है ना कि अगर मैं किसी फंक्शन पे जाऊं तो मेरा सूट और उसका सूट या मेरी ड्रेस और उसकी ड्रेस मैच ना करे। इसका दुख एक लड़की जानती है, ना एक लेडी जानती है। क्यों भाई? सर सारी ऐसी नहीं होती। नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नॉर्मली तो ऐसा होता है, मेरी मम्मा ऐसी करती है, मेरी सिस्टर ऐसी करती है यार। मैं तो वहीं से एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। ये सर समझ आ गया। तो फर्क पड़ेगा ना बेटा। तो पहले तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जब आप लोग इनफिनाइट डिस्टेंस पे थे तो क्या लेना देना ना आपके आने की, कोई हमें क्या, जो मर्जी पहनी जाए, चाहे सेम ही पहन ले, हमें क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो आपके करीब आएगी तो तब मुश्किल होगी ना बेटा। यस सर। समझ आ गई बात मेरी कि नहीं? यस सर आ गई।
अब किसी के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है आज के टॉपिक में, सिर्फ एक टॉपिक कराया मैंने एनर्जी का, इस टॉपिक में कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो बेटा। स्कूल में आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा, सिर्फ इतना बता दिया जाएगा और ये बात बता दी जाएगी कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द एनर्जी एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, हम लोगों को ये समझाएंगे कि इट सिग्निफाइज दैट कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एट इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, इट्स एनर्जी और इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड एज जीरो, बट एज इट अप्रोचेस द न्यूक्लियस, so there will be some force of attraction and attraction leads to decrease in energy and hence En will be negative। हाँ भाई बताओ, अब कौन पूछना चाहता था कुछ? सर जैसे यहाँ पे आपने कहा था कि डिस्टेंस उनका डिक्रीज होता रहता है हाँ जी, दो एनर्जी लेवल्स में, तो जैसे हम हाँ इंफिनिटी पे जाएंगे तो फिर उनका डिस्टेंस दोनों में, दो एनर्जी लेवल में जीरो नहीं हो जाएगा? बेटा यहाँ पर इनमें अब हमारे लिए इन्फिनिटी का मतलब, अब मेरे लिए तो इन्फिनिटी का मतलब दुनिया का कोई भी कोना हो जाए, हम लोग हर जगह पर पहुंच सकते हैं ना बेटा। एटम अपने आप में बहुत छोटी चीज है बेटा, एटम अपने आप में बहुत छोटी चीज है। कल भी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10 टू पावर, क्वेश्चन भी डाला था मैंने पेपर में, शायद नहीं डाला था, -15 मीटर होता है एक एटम का साइज, 10 टू पावर -15 मीटर एक एटम का साइज है। तो बेटा इनके लिए इन्फिनिटी पता क्या है, अगर यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है ना बेटा, ये एक एटम है, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, अगर ये एक एटम है ना बेटा, तो इसके लिए इन्फिनिटी ये है, ये इसके लिए इन्फिनिटी है। मेरी बात समझ आई? यस सर। इसके लिए इन्फिनिटी तो बहुत करीब की चीज है, क्योंकि इसका अपना साइज बहुत छोटा है ना बेटा, इसका अपना साइज बहुत छोटा है, तो उसके लिए इन्फिनिटी भी बहुत करीब है उसके। हमारे हिसाब से तो इसकी इन्फिनिटी वहीं पर ही है बस बड़ी। ठीक है बेटा, अब एक आप एटम को नहीं देख सकते, उसके बीच की जो शेल्स का डिस्टेंस है वो कहां से मेयर करोगे आप, वो कहां से देखोगे? अब जब एटम अपने आप में एक बड़ी छोटी सी चीज है, तो उसका जो इन्फिनिट डिस्टेंस होगा वहां से वो भी बहुत छोटा होगा ना, बहुत बहुत करीब होगा उसके आपके हिसाब से। ठीक है बेटा? यस सर। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइप एक चीज आ जाती है ना। अब अगर आपको अपने घर में घूमना है ना, तो आपको 2 मिनट का काम है आपके लिए, लेकिन अगर आपके घर में कोई कीड़ी है, एंट है, उसको पूरे घर का सफर करना है, आपके पूरे घर का टूर लेना है। क्यों भाई? हो सकता है उसकी पूरी उम्र गुजर जाए, हो सकता है उसकी पूरी लाइफ गुजर जाए उसी में। यस सर। एनी डाउट्स टू एनीवन नाउ? नो सर। नो सर। तो आज का टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक कराया मैंने, सिर्फ एक, दैट इज एनर्जी की बात की है आज आप लोगों के साथ। कल बाकी बातें होंगी, अगर एनर्जी समझ आ गई अच्छे से तो बाकी टॉपिक बड़ी आसानी से पकड़ पाओगे। ठीक है भाइयों? यस सर। Yes. सर इनमें मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता? एक्चुअल में प्रैक्टिकली बात करें ना बेटा, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ना बेटा, हर चीज मैं यहाँ पर बता दूंगा ना बेटा, काम खराब हो जाएगा। आगे जाके हम लोगों ने एक चीज पढ़नी है जिसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको गलत करना है। अब मैं पहले बता दूंगा तो फिर काम मजा नहीं आएगा बात करना बेटा, ये सस्पेंस बना रहने देते हैं। यही मजा है बेटा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का सबसे खूबसूरत चीज केमिस्ट्री की यही है। यस सर। जो तो आज के लिए इतना। हाँ जी बेटा, वंश बोला आपने? सर ये कुछ खूबसूरत है कि जो पढ़ा गलत हो जाए वो नहीं, ये जो हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं ना बेटा, कि जो पढ़ा है वो गलत हो रहा है, ये नहीं देख रहे ना हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने तरक्की की है ना इस चीज से, हम लोग बेटरमेंट में और मूव करे हैं। पहले आप लोगों को याद है, आप लोग इतना पहले तो आप लोग अपने घर पे जो फोन लगा होता था वो वहीं पर लगा होता था, आप लोगों को जाना पड़ता था उसके पास। तो अगर मैं कहूँ कि अब मोबाइल आ गए हैं तो ये तरक्की हुई है ना, बेटरमेंट की ओर मूव करे ना हम लोग। यस अब आपकी घड़ियों में मोबाइल आ गया है, आने वाली स्टडीज में आप लोगों की एनक में मोबाइल आ जाना है। सर एडवांस होने का मतलब यही है कहीं पे भी मोबाइल फिट कर दो? नहीं, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं बेटा, और भी चीजें रिसर्च आगे चल रही है ना, हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं। देखो हम लोगों का नजरिया बदल रहा है, आज से 40 साल पहले और आज से अब देखो ना कि तुम तो देखो कितना कुछ बदल गया। पहले हमारे पास वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, आज हमारे घर में एलईडीज हैं, प्लाज्मा टीवीज हैं। ठीक है? यस सर। तो रिसर्च आगे चलती रहती है, विज्ञान की खूबसूरती, साइंस की खूबसूरती यही है। ये हम लोग पुरानी चीज को पहले तारीफ करते हैं, फिर उससे और अच्छी आ जाती है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर नहीं पकड़ लेते हैं।
तो आज के लिए इतना ही चलेगा। थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। Thank गॉड you, ब्लेस यू।